कि बच्चों के लिए, जो बच्चों के माँ बाप हैं, वो किस तरह से उनका ख्याल रखे। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, हालांकि जो तस्वीरें हैं वो विचलित आपको कर सकती है, इसलिए वो तस्वीरें सीधी हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन ये तस्वीर हैरान कर देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली जो निकल कर आती है, ये गुरुग्राम से निकल कर आती है। सेक्टर 37D BPTP पार्क जो सीरीन सोसाइटी है, उसका ये स्विमिंग पूल है जो यहां आप देख पा रहे हैं। और जो गुरुग्राम के रहने वाले लोग हैं, वहां के निवासी हैं, वो बेहद अच्छी तरह से जानते होंगे BPTP पार्क सीरीन सोसाइटी की आज जो ये घटना घटी। हम ये सीधी तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये सीधी तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। एक 5 साल का मासूम मेवांश जिसका नाम है, वो डूब जाता है। वो जाता है स्विमिंग करने के लिए, बाकी बच्चे भी वहां पर स्विमिंग कर रहे होते हैं, लेकिन वो बच्चे वहां से निकल जाते हैं। गार्ड्स भी वहां पर हैं, जो ट्रेनर होते हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं, लेकिन वो देखते नहीं है कि बच्चा डूब रहा है। वो नहीं देखते हैं, क्यों? क्योंकि वो फोन में मस्त हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद जब वो बच्चा डूब के मर गया, उसके बाद वो जाते हैं वहां ट्रेनर और उस बच्चे को बाहर निकाल के आते हैं और ले जा रहे हैं अस्पताल, उसको ले जाया जाता है, लेकिन बच्चा तो उससे पहले ही दम तोड़ चुका होता है। तो ये उन माँ बाप को सावधान करने वाली ये खबर है। डराना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप एक अभिभावक हैं, आप पेरेंट्स हैं, तो आपको डरना जरूरी है। ये तस्वीरें डराती भी हैं। ये तस्वीरें आपको सावधान करने के लिए रिपब्लिक भारत हालांकि दिखा रहा है कि ऐसी स्थिति आपकी ना हो, क्योंकि आजकल माँ बाप फोनों में बहुत मस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। उन्हें नहीं समझ आता है कि आसपास क्या हो रहा है और कुछ इस तरह की घटना घटित होती है। इसको और विस्तार से समझा रहे हैं मेरी सहयोगी साहिल इस रिपोर्ट के जरिए। इस जगह पे इंसिडेंट हुआ, ये देखिए दाएं ओर, यहाँ पर बच्चा यहाँ पर तैरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस जगह पे बच्चा यहाँ पे तैर रहा था। कुछ बच्चे यहाँ पर पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि एक बच्चा तैर रहा है, वो जाके सिक्योरिटी गार्ड को बताते हैं। सिक्योरिटी गार्ड जो है, लाइफ गार्ड जो गार्ड्स है, वो यहाँ पर आते हैं, बच्चे को बाहर निकाला जाता है, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। क्योंकि ये पूरा इंसिडेंट जो था, जब तक बच्चा स्विमिंग पूल में था, लगभग 8 से 10 मिनट का टाइम था, लेकिन किसी की नजर नहीं पड़ी। ये देखिए, ये बड़े बड़े जो चेयर्स यहाँ पे लगाई गई हैं, इन चेयर्स पे जो है लाइफ गार्ड को बिठाया जाता है कि जिसके जरिए स्विमिंग पूल में कोई भी एक्टिविटी हो रही हो या कोई बच्चा डूब रहा हो, उनको जो है बचाया जा सके। और पीछे की ओर भी देख सकते हैं, वहां पे भी जो है पूरी जो चेयर है वो लाइफ गार्ड के यहाँ पे लगाई गई है। लेकिन कहा जा सकता है कि एक जो लापरवाही है, वो लाइफ गार्ड जो यहाँ पर मौजूद थे उनकी लापरवाही, सोसाइटी के गार्ड जो यहाँ पर मौजूद थे उनकी लापरवाही से इतना बड़ा जो हादसा है वो आज BPTP की सोसाइटी में जो है वो देखने को मिला है। तो ये गुरुग्राम से हम तस्वीरें आपको दिखा रही थी। ये दर्दनाक तस्वीरें हैं और इसीलिए मैंने कहा कि हर एक माँ बाप को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आप ये देखिए कि किस तरह से वो बच्चा सिर्फ एक लापरवाही की भेंट चढ़ गया। और दूसरी तस्वीर इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये चाइना की तस्वीरें हैं, जहां पर आप एक शख्स को देख रहे हैं। ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट के भीतर एंटर कर रहा है और लिफ्ट में ई-बाइक की जो बैटरी है वो किस तरह से जोरदार धमाका उसमें होता है। दरअसल ये चार्ज करने के लिए उस बैटरी को वहां पर ले जा रहा था। और मैंने इसीलिए कहा कि अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन चलाते हैं, उसमें लगी जो ये बैटरी है, जाहिर सी बात है आपको उसको चार्ज करने की भी जरूरत होती है। ये शख्स उसी बैटरी को चार्ज करने के लिए ले जा रहा था, लेकिन वो जैसे ही भीतर जाता है, लिफ्ट में ही इलेक्ट्रिक बाइक की जो बैटरी है वो फट जाती है और ये शख्स वहां पर झुलस जाता है। एक पल के लिए किसी को कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड जो वहां पर रहते हैं सोसाइटी में ही, वो उस वक्त वहां पर मौजूद है। कुछ और लोग भी वहां पर नजर आ रहे हैं। किसी को समझ नहीं आता है कि अचानक से ये धमाका क्या होता है, अचानक से ये शोर, अचानक से ये धमाका जो सुनाई दे रहा है, ये किस चीज का है। तो ये जो इलेक्ट्रिक बाइक की जो बैटरी है, जिसको वो चार्ज करने के लिए ले जा रहा था अपने घर पर, वो अचानक से फट जाती है और ये शख्स वहां पर झुलस जाता है। तो ये चाइना से आई तस्वीरें थी। अब वापस हम लौटते हैं और बात करते हैं मुंबई की। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अटल सेतु है, जो तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं, मुंबई का अटल सेतु, जहां पर एक आप देख रहे हैं कि एक कार यहां पर आकर रुकती है, वो शख्स उस पर चढ़ता है और समंदर में छलांग लगा देता है। ये देखिए किस तरह से इस शख्स ने छलांग उस पर लगा दी। हालांकि अभी यह जांच का विषय है कि क्या आखिर वजह रही। इंजीनियर बताया जा रहा है, जो अभी प्राथमिक जानकारी जो सामने आई है इस शख्स को लेकर। कार से ये इंजीनियर आया, पहले सेतु पर चढ़ा और सिर्फ 38 साल इस शख्स की उम्र थी। यह बताया जा रहा है, जो शुरुआती जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, कि शायद आर्थिक तंगी से परेशान था और इसीलिए उसने यहां पर आकर ये सुसाइड कर ली। ये अटल सेतु आप यहां पर देख रहे हैं, जहां पर वो एक कार से आता है। इंजीनियर ये शख्स था,
लेकिन आर्थिक तंगी से परेशान था, जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है। तो ये 3 तस्वीरें अलग अलग हमने आपको दिखाई जो आपको सावधान करने वाली है। लेकिन अब एक और तस्वीर आपको दिखा रही हूं और देश भर से इसी तरह की तस्वीरें सामने निकलकर आ रही है। क्या इंसान हो, क्या जानवर हो, सब इस जलजले से परेशान हैं। क्यों शहर शहर इस तरह के जल संकट की ये जो तस्वीरें हैं, प्रलय की जो ये तस्वीरें हैं, वो सामने निकलकर आ रही है, पहाड़ से लेकर मैदान तक। तो मॉनसून का जो 3rd डिग्री टॉर्चर है वो हम आपको दिखा रहे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। और देश के कई राज्यों में जिस तरह से अलग अलग जगहों पर हालात बने हुए हैं, बारिश के बाद बाढ़ के हालात बने हुए हैं। और आप देखिए पहाड़ दरक रहे हैं, भूस्खलन की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। मैदानी इलाकों की भी अगर यहाँ पर हाल की बात करें तो जगह जगह किस तरह से आप देखिए कि बारिश का जो पानी है लोगों के घरों तक पहुंच गया है। और जिस तरह से वहां पर तकलीफ इस वक्त लोग झेल रहे हैं, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कुछ लोग जो सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किए जा चुके हैं, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे हैं जो मदद का इंतजार कर रहे हैं। अलर्ट्स लगातार जारी किए जा रहे हैं, डिवाइड कर दिया गया है। अगर हम शहरों की यहां पर बात करें, उन इलाकों की हम यहां पर बात करें, लेकिन सबसे पहले चलिए अगर राज्यवार हम चले तो सबसे पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र की कि किस तरह से मूसलाधार बरसात ने वहां पर आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त कर दिया है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहर जो पानी हैं, जलमग्न हो चुके हैं। मुंबई पुणे की कई सोसाइटीज है जिसमें जो ये बारिश का पानी है वो घुसा हुआ है, जमा हुआ है, नदी में तब्दील हो चुकी है मुंबई और पुणे की सड़कें। मुंबई पुणे में जगह जगह जल जमाव की स्थिति है। बारिश से ठाणे हो, पालघर हो, रायगढ़ हो, वहां पर हालात बेहद खराब है। महाराष्ट्र के कई जिले हैं जहां पर रेड ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, उनको डिवाइड कर दिया गया है, बल्कि वहां हाई टाइड का खतरा भी रहता है, तो लोगों को वहां ना जाने की सलाह दी गई है। जो लोग समंदर किनारे रहते हैं उनको कह दिया गया है कि अपने अपने घरों को आप खाली कर दीजिए और किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए, या फिर वो जो तमाम एहतियात बरतनी चाहिए वो उन्हें बरतनी चाहिए। महाराष्ट्र में भारी बारिश से कई जगहों पर स्कूल भी बंद करने पड़े हैं। भारी बारिश की वजह से फ्लाइट्स तक कैंसिल हो गई है। तो ये देखिए कि किस तरह की स्थिति जो है वो दरअसल महाराष्ट्र से निकलकर सामने आती है, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से निकलकर सामने आती है।